भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन हो या पहाड़ों में बर्फबारी के बीच एसडीआरएफ का साहस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन बड़ी खबरों की जो सीधे आपसे जुड़ी है। आज के यूके इस हफ्ते में हम आपको देवभूमि की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो सुर्खियों में बनी हुई है। इस खास वीडियो में हम जानेंगे कैसे होमगार्ड विभाग ने 1 करोड़ की वर्दी को 3 करोड़ में खरीदने की साजिश रची गई और उस पर सीएम ने क्या एक्शन लिया। वहीं बर्फबारी से ढके उत्तराखंड के वो रास्ते जो एसडीआरएफ देवदूत बनकर पहुंची। युवाओं के लिए बड़ी खबर, फिल्म फेस्टिवल का आगाज और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के अपडेट्स, और साथ ही जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड के गांव डिजिटल और प्रशासनिक रूप से और भी मजबूत होने जा रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको उत्तराखंड की सियासी, शौर्य और विकास की हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। तो चलिए उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस कड़े संदेश से, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितना भी बड़ा अधिकार क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के होमगार्ड विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ वर्दी खरीद में गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए डीआईजी और डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि करीब 1 करोड़ रुपए की वर्दी को लगभग 3 करोड़ रुपए में खरीदा गया, यानी सरकारी पैसे का करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये मामला तब सामने आया जब डीजी होमगार्ड पीवीके प्रसाद ने नए टेंडर में भी वही ज्यादा रेट देखे। उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत टेंडर रद्द कर दिया। इसके बाद विभागीय जांच हुई जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सरकार इस पर भी विचार कर रही है और आगे से वर्दी खरीदने के बजाय कर्मचारियों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया जाए। शुक्रवार 23 जनवरी की रात उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे हालात मुश्किल हो गए। नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें बंद हो गई और कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई। ऐसे समय में एसडीआरएफ की टीमें लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई। सूचना मिलते ही टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। रामगढ़ मुक्तेश्वर मार्ग पर बर्फ हटाकर करीब 25 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तरकाशी में भी बर्फ में फंसे करीब 75 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि समय पर मदद मिलने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हालात खराब हैं, लेकिन उत्तराखंड में एसडीआरएफ की तेज एक्शन से सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई। कैची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। नैनीताल के पास बन रहा कैची धाम बाईपास तेजी से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके पर जाकर इस परियोजना का निरीक्षण किया। करीब 18 किलोमीटर लंबा ये बाईपास कैची धाम लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत देगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले यात्रा और पर्यटन सीजन से पहले इस बाईपास को जनता के लिए खोल दिया जाए। इस परियोजना में 74 मीटर लंबा मोटर पुल भी शामिल है। साथ ही शिप्रा नदी पर बना पुल इस रास्ते को और सुविधाजनक बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैची धाम पहुंचते हैं और ये बाईपास उनकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएगा। उत्तराखंड के गांवों को मजबूत बनाने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाले पैसे को बढ़ाया जाएगा। पहले ये राशि 10 लाख रुपए थी, जिसे अब 20 लाख रुपए किया जाएगा। राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी 813 गाँव ऐसे थे जहाँ पंचायत भवन नहीं थे। कई जगह पंचायत की बैठकें खुले में या अस्थायी जगहों पर होती थी। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल 40 लाख रुपए में नई पंचायत भवन बनाएंगे। इन भवनों में डिजिटल सुविधाएं भी होगी, जिससे गांव में सरकारी कामकाज आसान होगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण प्रशासन मजबूत होगा और लोगों को अपनी समस्याएं रखने के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उत्तराखंड में युवाओं का उत्साह देखने लायक रहा। मेरा भारत मेरा वोट थीम के तहत राज्य के कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून से लेकर नैनीताल तक रैलियां और पद यात्राएं निकली। करीब 800 युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर ये संदेश दिया कि वे बिना डर और दबाव के मतदान करेंगे। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया गया। इन कार्यक्रमों का मकसद युवाओं को ये समझाना था कि वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि देश के लिए एक जिम्मेदारी भी है। आयोजकों ने युवाओं से अपील की है कि वे हर चुनाव में जरूर वोट करें। उनका कहना है कि जब युवा आगे आते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत बनता है।
उत्तराखंड की संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवाज सुनो पहाड़ों की फिल्म फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में यहाँ शूट हो, ताकि स्थानीय कलाकारों को काम मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके लिए राज्य की फिल्म नीति को और बेहतर बनाया गया है। अब गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्मों को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि हिंदी मूवी को 3 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। उत्तराखंड का अपना OTT प्लेटफॉर्म वीडियोज अलार्म भी अब 18 देशों तक पहुंच चुका है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की पहचान देश दुनिया तक पहुंचेगी। अगर आप स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। उत्तराखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी और ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी और उम्मीदवारों को OMR शीट पर उत्तर भरने होंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि उत्तर भरते समय पूरी सावधानी रखें। एडमिट कार्ड HNBU-MU की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना जरूरी है, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID। अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती नजर आए तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई है। भ्रष्टाचार पर वार, संस्कृति का प्रचार, आपदा में सेवा और सशक्त पंचायतें हैं या आज का उत्तराखंड। उम्मीद है आपको ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.